वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस वंडरफुल एपिसोड में। डियर स्टूडेंट्स, पराक्रम सीरीज की आज की ये पहली क्लास है। 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए बीके सर आर्टिकल्स की क्लास लेकर उपस्थित हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सबके सपोर्ट के लिए पराक्रम नाम के इस बैच की मैंने शुरुआत की है और पराक्रम इस बैच में मैं आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में सीधा सपोर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूं तो आर्टिकल्स की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं, लेकिन ये क्लास अगर आज आपने पूरे दिल से कर ली ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको आर्टिकल्स से संबंधित कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, पूरे आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आर्टिकल्स की एक क्लास आपके हवाले। दिल से पढ़ो और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस और पीडीएफ नोट्स पराक्रम के ग्रुप में डाल दूंगा, जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी अपने लास्ट वीडियो में, जहां मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पराक्रम के बारे में। ये फ्री क्लासेस हैं पूरे बिहार वासियों के लिए, ऐसे वो सभी स्टूडेंट जो 12th क्लास में हैं और इस बार 2022-23 के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी क्लासेस उन्हीं के लिए हैं और दिसंबर तक हम लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे अमेजिंग तरीके से, जो कभी नहीं भूलेगा और सीधा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को हिट करेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज इस क्लास को पूरी तरीके से आप देखें, क्योंकि ये सीधा आपके एग्जाम्स को हिट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए मेरे इस चैनल पे आए हैं, तो मैं आपकी इस इच्छा को परिपूर्ण करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लास्ट तक इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले आर्टिकल्स का इंट्रो करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आर्टिकल्स होते क्या हैं। एक छोटा सा इंट्रो होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। और फिर हम एन के यूज को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ एन को यूज नहीं किया जाता। द के यूज को समझेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, उसके लिए कौन सी शर्तें बनाई गई हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स की इंट्रो देखते हैं। स्टूडेंट, जो शब्द किसी नाउन के पहले लगकर वाक्य में उस नाउन के महत्व या प्रभाव को परिभाषित या प्रदर्शित करता है, वो आर्टिकल्स कहलाता है। यानी आर्टिकल बना ही है नाउन के लिए, वो नाउन के पहले आएगा और उस नाउन के प्रभाव को परिभाषित करेगा, उसे डिफिनिट या इनडेफिनिट करेगा, उसे निश्चित या अनिश्चित घोषित करेगा। मेन काम आर्टिकल्स का यही है कि वो नाउन से पहले लगकर नाउन को निश्चित या अनिश्चित करते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें ये डेफिनेशन लिखी होती है कि ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स नाउन के पहले इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जिसका उद्देश्य भाषा को सशक्त, सरल एवं प्रभावशाली बनाना होता है। आर्टिकल बिलोंग भी करता है एडजेक्टिव फैमिली से ही। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके शुरू में या अंत में प्रीफिक्स या सफिक्स को जोड़कर, यानी छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर हम उनकी मीनिंग नहीं बदल सकते। ऐसे एडजेक्टिव्स को डिटरमिनर्स में रखा जाता है और आर्टिकल्स डिटरमिनर्स फैमिली से बिलोंग करता है। डिटरमिनर फैमिली का वो हिस्सा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल डिटरमिनर्स का हिस्सा है और डिटरमिनर्स एडजेक्टिव के पार्ट हैं।
एडजेक्टिव के भाग हैं। यानी आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव है जो नाउन के पहले लगकर उसे और सशक्त, सरल और प्रभावशाली बनाता है। आर्टिकल्स आर कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द अराइवल ऑफ नाउन। यानी आर्टिकल नाउन के अराइवल का, नाउन के आगमन का सूचक होते हैं। यानी कहीं भी अगर आपको आर्टिकल्स दिख रहा है, ए, एन और द दिख रहा है, तो आप ये कंफर्म हो जाएं कि उसके बाद नाउन आने वाला है, नाउन का आगमन होने वाला है। इसकी सूचना देते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाने में सहायता करता है। ए, एन और द की मदद से नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाया जा सकता है। देखो स्टूडेंट, ये जो ए, एन है, आप जानते हैं कि इनको कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। यानी ये जहां यूज होते हैं उस नाउन को अनिश्चित घोषित करते हैं। द को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। यानी इसका प्रयोग जिस नाउन से पहले होगा उस नाउन को हम निश्चित समझेंगे। तो आर्टिकल नाउन को निश्चित और अनिश्चित बनाते हैं, इसी के लिए वो आते भी हैं। ए के यूज को समझे हम। ए का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। यानी जहां भी आपको ए दिख रहा है, आप ये समझेंगे कि पहली बात तो ये कि वो नाउन सिंगुलर है, और दूसरी बात ये कि वो एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से कहने का मतलब कि दुनिया में उसके जैसे बहुत सारे हैं। अगर हम किताब कहते हैं तो किताबें तो बहुत सारी हैं। अगर हम पेन कहते हैं तो पेन भी बहुत सारे हैं। यानी ये कॉमन नाउन है। और अगर ये सिंगुलर रहते हैं तो इनके साथ हम ए और एन को कंपल्सरी रूप से यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले अधिकतर कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है। पहली बात यह कि वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, तो डॉग यहां सिंगुलर है, और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसके साथ हम ए यूज करते हैं। ऐसा आप जानते हैं। जैसे कि आप प्लेन में देख लें, प्लेन यहां सिंगुलर है और उसका जो फर्स्ट लेटर है पी वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है, इसलिए उसके साथ हम ए यूज करते हैं। ऐसे ही अ बस, अ कैट, अ कार, अ ट्रेन एक्सेट्रा। अगर वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो तो वर्ब के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी इससे हम दो बातें सीख रहे हैं बच्चों। पहली बात ये कि अगर किसी वर्ब के पहले ए या एन लगा है तो उस वाक्य में वो वर्ब की तरह से नहीं बल्कि वो एक नाउन की तरह से प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें कि यहां एग्जाम्पल में यूज किया गया है अ वॉक। वॉक मतलब होता है टहलना, ये एक वर्ब है, लेकिन इसके पहले ए यूज किया गया है, तो ए के आने से अब ये वॉक वर्ब नहीं रहा बल्कि इस सेंटेंस में वो नाउन की भूमिका में है। यहां उसका प्रयोग एक नाउन की तरह से हो रहा है। वैसे ही हेल्प मीन्स सहायता करना होता है, लेकिन उसके पहले यहां ए यूज किया गया है और ये इंडिकेट करता है कि हेल्प यहां पर वर्ब नहीं बल्कि एक नाउन की तरह से प्रयुक्त हो रहा है। तो वर्ब का प्रयोग भी नाउन की तरह से होता है, उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं, और पता चलता है आर्टिकल्स की सहायता से या फिर प्रेपोजिशन से, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आना चाहिए। तो प्रेपोजिशन के बाद भी अगर वर्ब आ रहा है तो आप ये समझेंगे कि वो एक नाउन की तरह से आ रहा है। दूसरी चीज, एन का प्रयोग कहां करते हैं? तो वॉवल से जो स्टार्ट होंगे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको आप वॉवेल्स कहते हैं। और हिंदी में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्ष औ, दीर्घ औ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हम हिंदी के स्वर वर्ण होते हैं, तो हिंदी के स्वरों की जो ध्वनि है, हिंदी में स्वरों का जो उच्चारण है, उन्हें वोवेल उच्चारण माना जाता है, उन्हें वोवेल साउंड माना जाता है। और किसी शब्द का पहला अक्षर अगर वोवेल साउंड कर रहा है
यानी हिंदी के अ से लेके अ तक के बीच की आवाज निकाल रहा है, तो उसके साथ वोवेल जैसा ही व्यवहार होगा, उसके साथ एन का ही प्रयोग होगा। एप्पल में ए आता है इसलिए एन लगा है, एक्टर में ए आता है इसलिए एन लगता है, एलिफेंट में भी ए आता है इसलिए एन लगता है। एच से कुछ शब्द स्टार्ट होते हैं और वहां एच ही साइलेंट होता है, तो वहां भी एन का प्रयोग होता है, जैसे कि एन आवर। ये एच से शुरू होता है लेकिन इसका उच्चारण आ होता है, एन आवर। अब आ एक हिंदी का स्वरवर्ण है, इसकी वजह से इसके साथ हम एन यूज करते हैं। एन एयर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल लीडर, ये सब एच से शुरू हुए हैं लेकिन इनका उच्चारण हिंदी के स्वरवर्ण से होता है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाते हैं। यहां एच साइलेंट होता है स्टूडेंट। कहां कहां ए एन को यूज नहीं किया जाएगा? तो प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का यूज नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अ ग्रेट मैन लिखा हुआ है, मैन का प्लूरल होता है मेन। अब चूंकि ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ ए को प्रयोग करना इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। एप्पल्स में यहां एस लगा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ एन को यूज करना भी गलत होगा। तो प्लूरल नाउन से पहले आप ए एन को यूज नहीं करेंगे। और यदि वाक्य में नाउन नहीं हो, सिर्फ एडजेक्टिव दिया हो, याद रखिए इसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं, यहां डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता। तो यदि वाक्य में नाउन नहीं हो, सिर्फ एडजेक्टिव हो, तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाउन ने कहा था आर्टिकल से जीना सिर्फ मेरे लिए। आर्टिकल जब आएगा तो नाउन के लिए ही आएगा, वो कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आ सकता है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, सी इज यहां पे डॉट 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 इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट में आई वोवेल है, ई की साउंड आ रही है, तो आप एन लगा देंगे गलती से, जो कि यहीं पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। आप ये देखेंगे कि इंटेलिजेंट होना किसी की विशेषता है, ये एक एडजेक्टिव है। इसके बाद कोई स्टूडेंट या गर्ल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई नाउन नहीं आया है, केवल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम में स्टूडेंट यूजफुल, इंटेलिजेंट, जेनरस, जीनियस ऐसे क्वेश्चन पूछता है और उसके पहले हम नो आर्टिकल्स को यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे नाउन नहीं दिया रहता है। व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ, अगर इसके बाद खाली स्थान हो, तब कोई नाउन आया हो और हमें आर्टिकल सेलेक्ट करना हो, तो हम वहां ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे आप प्रश्न से समझिए, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ के बाद या व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद या व्हाट टाइप ऑफ के बाद ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, गलत माना जाता है इसे। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करते समय आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें ए एन का प्रयोग करते समय लेटर को महत्व नहीं देना है, हमें उच्चारण को महत्व देना है। यानी उस नाउन का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू वोवेल है तो एन लगा देंगे, ये जरूरी नहीं है। या कॉन्सोनेंट है बी सी डी एफ जी एच, तो हम वहां ए लगा देंगे, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है वो शब्द वोवेल से शुरू हो रहा हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर हमें मजबूरन ए का प्रयोग करना होता है। या यह भी हो सकता है कि उस शब्द का पहला अक्षर देखने में कॉन्सोनेंट हो पर उसका उच्चारण वोवेल से हो रहा हो, तो वहां हमें एन का प्रयोग करना होता है। इस बात का ख्याल रखना है कि क से लेकर ज्ञ तक
अगर किसी शब्द का पहला अक्षर आवाज निकल रही है उसकी क से लेके ज्ञ तक के बीच, तो ए लगना है वहां। और अगर अ से लेके औ तक की आवाज आ रही है तो वहां पर एन लगना है। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन से करते हैं, ही इज आवर लेट। अब आप जानते हैं कि ये एच से शुरू हुआ है, एच कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन यहां पर एच साइलेंट रहता है। इसका उच्चारण आवर होता है। आवर में आ हिंदी के स्वर्ण वर्ण से बिलोंग करता है, इसलिए इसे वोवेल माना जाएगा और यहां एन का प्रयोग होगा। ही इज उर्दू टीचर। उर्दू टीचर में उ आता है, उ भी अ से औ के बीच में आता है, वोवेल माना जाएगा। इसके साथ भी हम एन लगाएंगे। मैं यू देखकर एन नहीं लगाया हूं, मैं इसकी उच्चारण उ हुई थी, इसको देख करके मैं एन लगाया हूं। उच्चारण मायने रखता है, यहां लेटर का कोई महत्व नहीं है। इट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यू वोवेल तो है, लेकिन इसका उच्चारण यहां यूनिट हो रहा है, और यूनिट की शुरुआत य से होती है। यह हिंदी के व्यंजन वर्ण से बिलोंग करता है और व्यंजन वर्णों के साथ ए लगता है, इसलिए मजबूरन हमें यहां ए लगाना पड़ेगा। जबकि यह शुरू वोवेल से हुआ था, लेकिन उच्चारण कॉन्सोनेंट से हुआ, इसलिए यहां हम ए यूज किए हैं। देयर इज ओल्ड एलिफेंट इन माई विलेज। ओल्ड कह रहे हैं, ओल्ड में ओ आ रहा है, वोवेल है, यहां एन यूज करेंगे। और क्वेश्चंस देखते हैं, और इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि लेटर को नहीं, उच्चारण को प्राथमिकता देनी है। उच्चारण क से ज्ञ तक हो रहा है तो ए का प्रयोग होगा, अ से औ तक हो रहा है तो एन का प्रयोग होगा। जैसे इट इज यूनिट ऑफ लेंथ। देखने में ये वोवेल से शुरू हुआ है, यू से, लेकिन जब उच्चारण करने गए तो ये लालू यादव के य से शुरू हुआ। य एक व्यंजन वर्ण होता है जिसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। बड़े आराम से क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। व्हाट पीस ऑफ वर्क इज मैन। हम पीस कहते हैं स्टूडेंट। पीस में प की साउंड आ रही है, और प क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आता है, इसलिए यहां का आंसर भी होगा ए, और यहां आप ए का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोंट मेक अ नॉइज। ये तो एक फ्रेज है जो आप लोगों को बचपन में याद कराया गया होगा। हल्ला करने का मीनिंग होता है मेक अ नॉइज, तो यहां ए का आंसर होगा। आई हैव परचेज्ड ओल्ड कार। देखो ओल्ड एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें नाउन है। अब नाउन है, इसलिए ए एन का प्रयोग यहां होगा। तो जब हम ए एन लगाने आएंगे तो देखेंगे कि खाली स्थान के बाद जो शब्द है उसका उच्चारण किस चीज से शुरू हो रहा है। तो ओ से शुरू हो रहा है। ओ स्वर होता है, वोवेल होता है, इसलिए इसके साथ हम एन यूज करेंगे। यानी बात यह समझ में आई कि लेटर को नहीं, उच्चारण को प्राथमिकता देनी है। क से ज्ञ तक ए का प्रयोग करना है, अ से औ तक एन का प्रयोग करना है। यह बात हमें समझ में आ गई। ही केम विदाउट अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला की शुरुआत अ से हो रही है, इसलिए यहां एन लग जाएगा। इट इज अर्जेंट अपील। अर्जेंट अपील में भी अ से शुरू हो रहा है, इसलिए हम सभी यहां पर एन लगा देंगे। ही इज रीडिंग वन एक्ट ड्रामा। मजे की बात देखो, ये ओ से शुरू हुआ है, ओ वोवेल है, लेकिन उच्चारण इसका हो रहा है व, और वह आता है क से ज्ञ के बीच में, इसलिए यहां ए का प्रयोग किया जाएगा। यानी हमने लेटर को महत्व नहीं दिया, इसके उच्चारण को महत्व दिया। वह व्यंजन वर्ण था, इसलिए ए लगा दिया गया इसके साथ। ही इज यूनिवर्सिटी टीचर। यूनिवर्सिटी में हालांकि यू वोवेल है, लेकिन इसकी शुरुआत यूनिवर्सिटी में लालू यादव का य आया हुआ है, इसलिए हम इसके साथ ए का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वोवेल साउंड दे रहा है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और ये जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूं, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। लेटर को महत्व नहीं दीजिएगा आप,
उच्चारण को महत्व दीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ और थोड़े क्वेश्चन। ही इज एयर टू थ्रोन, तो एच यहां साइलेंट होता है, एयर पढ़ते हैं इसे इसलिए एन लगाते हैं। और एम पी, आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आप एमपी कहते हैं। एमपी को बोलते समय आपके मुंह से पहले निकला ए, एक स्वर वर्ण की ध्वनि है, इसलिए इसके साथ हम एन यूज करेंगे। और ही इज ए मैन ऑफ वीक कैरेक्टर, क्योंकि मैन में उच्चारण म से शुरू हुआ है। अगर ये वर्ड मीनिंग में आएगा तो कॉन्सोनेंट की तरह से ट्रीट होगा, और अगर ये एब्रिएशन में आएगा, शॉर्ट फॉर्म में आएगा, तो ये वोवेल की तरह से ट्रीट होगा। यहां हम ए का प्रयोग करेंगे। और इट वॉज ऑफुल साइट, इसे हम कहते हैं ऑफुल, शुरुआत होती है अ से, इसलिए इसके साथ एन लगता है। तो बात समझ में आ गई कि लेटर्स को नहीं, उच्चारण को प्राथमिकता देना है। थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। ही इज यूरोपियन बाय बर्थ, अब ई तो वोवेल है, लेकिन जब उच्चारण करने गए तो लालू यादव का य दिखा हमें, और य व्यंजन वर्ण होता है, इसलिए इसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। ई को देखकर हमें एन नहीं लगाना है, उच्चारण को देखकर ए लगाए हैं हम। ही इज कम विथ यूनिक स्टोरी, यू से शुरू तो हुआ है, वोवेल तो है यू, लेकिन उच्चारण करने गए तो यूनिक बोल दिए हम। यूनिक में लालू यादव का य आ गया, और य की वजह से ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अब यहां हम ए का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ही इज यूनिक पर्सन, यूनिक में य आया है, इसलिए ए आंसर होगा। और ही पुट अप इन होटल, तो होटल में ह साउंड हो रही है, इसलिए हम इसके साथ ए लगा देंगे। तो लेटर्स को उच्चारण नहीं देना है, लेटर्स को महत्व नहीं देना है, उच्चारण को महत्व देना है। फटाफट ये 4 आंसर बनाते हैं हम लोग। ही हैज ज्वाइंड बार, बार में ब की साउंड है, ए आंसर होगा। ही इज पोस्टमैन, पोस्टमैन में प की साउंड हो रही है, ए आंसर होगा। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं गिन सकते हैं इसे हम लोग, इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, आंसर नो आर्टिकल्स का हो जाएगा। और ही टोल्ड अ लाई, झूठ बोलने का मीनिंग होता है टेल अ लाई, इसके साथ ए हमेशा लगा रहता है, इसलिए ए आंसर यहां होगा। यह एक फ्रेज है। फटाफट आंसर बनाते हैं स्टूडेंट, याद करा दूंगा मैं आपको बिल्कुल एकदम। सी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, क्योंकि ये आवर की साउंड देता है। और आयरन इज यूजफुल, अब देखो स्टूडेंट, जिसके लास्ट में फुल होता है अधिकतर वो एजेक्टिव्स होते हैं। यूजफुल यानी लाभदायक, यह एक एजेक्टिव है। इस एजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आया है। आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, एजेक्टिव के लिए नहीं लगता। तो यहां पर कोई नाउन नहीं है, इसलिए हम ए एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं नो आर्टिकल्स का। आई वॉन्ट टू बिकम टीचर, तो टीचर टी से साउंड शुरू हुआ, ट से साउंड हुआ, इसलिए यहां लग जाएगा ए। और रसिया इज अ ग्रेट कंट्री, ग्रेट में ग बोले हैं, इसलिए ए यूज किए हैं यहां पर। फटाक से आंसर देते हैं स्टूडेंट, हमें याद कर लेना है पूरा इसे। इट इज रेनी डे, रेनी डे में र साउंड आई, ए आंसर होगा। जयपुर इज फाइन सिटी, फ की साउंड आई, ए आंसर होगा। और ऑनेस्ट मैन ऑलवेज रिगार्डेड, ऑनेस्ट कहते हैं इसे, इसका एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट के साथ हम एन यूज कर लेंगे। और व्हाट नाइस फोटोग्राफ, नाइस फोटोग्राफ में न की साउंड आई है, हम अ यूज कर लेंगे। डोंट ट्राई टू बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के साथ कोई नाउन नहीं आया है, इंटेलिजेंट तो एक एडजेक्टिव होता है, इसके बाद कोई नाउन रहेगा तो ही हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं, नाउन नहीं दिया है, इसलिए नो आर्टिकल्स का आंसर होगा। और इज दैट अ पिक्चर ऑफ यूनिकॉर्न, ये बोलते समय य की साउंड आ रही है, इसलिए यहां पर ए आंसर होगा। और द क्लॉन वॉज राइडिंग
वन व्हील्ड बाइसिकल, देखने में ओ तो वॉवेल था लेकिन साउंड इसने दिया कॉन्सोनेंट का, व की साउंड दी, इसलिए यहां भी ए का प्रयोग होगा। और मीट मी आवर, एच साइलेंट होता है, आवर पढ़ते हैं इसलिए एन का प्रयोग होगा। बहुत अच्छे से आप बना रहे हैं। सी वेंट टू यूरोपियन ट्रिप, यूरोपियन ट्रिप में य की साउंड आ रही है इसलिए ए आंसर होगा। और आई हैव 1 रुपी नोट, देखने में तो ओ से शुरू हुआ लेकिन उच्चारण व का रहा, व कॉन्सोनेंट था इसलिए ए आंसर होगा। और मिस्टर शर्मा इज MBA, जब MBA हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से पहले निकलता है ए, जो कि एक वोवेल साउंड है इसलिए एन आंसर होगा। और ही इज अ वन आइड पर्सन, क्योंकि ओ वोवेल तो था पर उच्चारण इसका वो था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप अब ए एन को डिफरेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको यूज करने आ गया। फटाक से जरा ये क्वेश्चन बना दो, ही इज यूरोपियन, ए आंसर होगा क्योंकि साउंड य की है। और दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यहां भी यूनिवर्सल में य ही आ रहा है, आंसर ए का होगा। और आयरन इज यूजफुल मेटल, यहां भी साउंड य की आ रही है इसलिए ए आंसर होगा। अब यहां देखो यूजफुल के बाद मेटल दे दिया है, मेटल एक नाउन होता है इसलिए ए लग चुका है। लास्ट स्लाइड में केवल यूजफुल ही था, उसके साथ कोई नाउन नहीं था तो हमने नो आर्टिकल्स कर दिया था। और सी सेड दैट सी हैड अगली डॉग, अगली डॉग में अ की साउंड आ रही है, अ ववेल होता है, एन हमारा आंसर होगा। बड़े अच्छे से आपने ए एन के प्रयोग को समझा। मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा लिए, ये सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे भी थे। अब जरा सा हम ध्यान देते हैं कि द को यूज कैसे किया जाता है, क्या है द के लिए संकेत। देखिए स्टूडेंट, पहले रूल देखते हैं। नक्षत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स। ये जो नक्षत्र हैं, जो आपको ग्रह, उपग्रह और तारे दिख रहे हैं, इनके साथ आप द यूज करेंगे। दिशाओं के नाम से पहले द, जब इनसे पहले प्रेपोजिशन दे रखा हो। दिशाएं जो चार आपकी हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, अगर इनके पहले कोई प्रेपोजिशन हो, टुवर्ड्स या इन, तो वहां हम द लगाते हैं। अगर प्रेपोजिशन नहीं होगा तो दिशाओं के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे आप देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट एक दिशा है और इसके पहले प्रेपोजिशन इन है इसलिए द लग चुका है। वेस्ट एक दिशा का नाम है जिसके पहले इन एक प्रेपोजिशन है इसलिए द लगा हुआ है। ईस्ट और वेस्ट से पहले प्रेपोजिशन दे रखे हैं इसलिए द का प्रयोग हुआ है। प्रेपोजिशन नहीं होगा अगर, तो हम द का प्रयोग भी नहीं करेंगे। अगला एक रूल देखते हैं कि शिप्स जहाज़ों के नाम, रेलगाड़ियों के नाम, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, द्वीपों के नाम, बांधों के नाम, मरुस्थलों के नाम, समुद्रों के नाम, महासागरों के नाम, नहरों के नाम से पहले द लगता है। जैसे द विक्रम, ये एक समुद्री जहाज है। द इंडियन ओशन, हिंद महासागर। द हिमालयाज, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। द सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान, तो इनके पहले द लगा है। तो ऐसे ही झील का नाम है डल झील, तो उसके साथ द लग गया। डैम का नाम है, बांध का नाम है, तो द लग गया इसके साथ। नहर का नाम है पनमा, तो उसके साथ द लग गया, लगता है। इन सभी के साथ द का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, एक पहाड़ या एक टापू का नाम देगा तो वहां द नहीं लगेगा। पहाड़ों की श्रृंखला होगी तो द लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है तो इसके साथ द नहीं लगाएंगे, लेकिन हिमालयाज ये पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं इसलिए इनके साथ द लगेगा। श्रीलंका एक द्वीप है इसलिए इसके साथ द नहीं लगेगा, लेकिन अंडमान ये द्वीप समूह है, इसके साथ द लगेगा। मैं इंपॉर्टेंट रूल भी बताते चल रहा हूं आपको। देखिए, रिलीजियस बुक्स जितनी हैं, धार्मिक ग्रंथ,
इनके पहले द लगता है। न्यूज़पेपर, अगर समाचार पत्र का नाम दिया है उसके पहले द लगता है। मैगजीन्स जितनी भी हैं, पत्रिकाएं, उनके साथ द लगता है। जैसे रिलीजियस बुक है गीता, तो द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये समाचार पत्र हैं, इनके साथ द लगता है। द इंडिया टुडे, ये एक मैगजीन है, पत्रिका है, इसके साथ द लगेगा। जातियों का नाम हो, संप्रदायों का नाम हो, उसके साथ द लगता है। जैसे द इंग्लिश, अंग्रेज लोग, द फ्रेंच, फ्रांसीसी लोग, द हिंदूज, हिंदू लोग, द मुस्लिम्स, मुसलमान लोग, द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन लोग। ये ख्याल रखना है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब आप लिख रहे हैं इंग्लिश में, तो उनकी मीनिंग में एस होना चाहिए, यानी कि वो प्लूरल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कि उस सिंगुलर नाउन से पहले द लगेगा जो पूरी जाति का बोध कराएगा। जैसे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जीव होता है, ये सारे कुत्तों पर लागू होता है, इसलिए यहां द का प्रयोग हो जाएगा। उस प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया हो, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन है, किसी खास देश का नाम है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं कि कश्मीर भी स्विट्जरलैंड के जैसा ही है, इसलिए इसके साथ हम द लगा देंगे। सी इज द लता मंगेशकर ऑफ माई क्लास, या फिर कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या फिर अब्दुल कलाम वॉज द न्यूटन ऑफ इंडिया। जब भी आप प्रॉपर नाउन को कंपैरिजन करके तुलना करेंगे तो हमेशा सेकंड नेम के साथ द लग जाएगा। आगे देखेंगे, उस कॉमन नाउन के पहले द लगता है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो। जैसे कि आप इस क्वेश्चन से समझिए, देयर वॉज अ फॉक्स, तो फॉक्स की चर्चा हो गई है। अब यही फॉक्स अगर दोबारा आएगा तो उसके साथ द लग जाएगा, द फॉक्स वाज हंगरी, क्योंकि फॉक्स की चर्चा पहले हो चुकी है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु केम हियर लास्ट नाइट, जो कल रात यहां आया था, यानी उस आदमी के बारे में पता है, इसलिए उसके साथ हम द लगाएंगे। किसी पार्टी या किसी संगठन के नाम के साथ द लगता है, जैसे द कांग्रेस, कांग्रेस एक पार्टी है, इसके साथ द लगेगा। द लोक दल, द जेडीयू, द आरजेडी, पार्टी के नाम हैं, इनके साथ द लगेगा। और देखते हैं तो ऐतिहासिक भवन जो बनाए गए हैं या जो सार्वजनिक जगह है जहां कोई भी जा सकता है, उसके साथ द लगता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द हवा महल, द गोल्डन टेम्पल, द जू, इनके साथ हम द लगाते हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह हो तो द लगता है। जैसे द पुअर, यानी दुनिया के सारे गरीब लोग, द हेल्पलेस, दुनिया के सारे असहाय लोग, द ब्लाइंड, दुनिया के सारे अंधे लोग, जो सभी के लिए एडजेक्टिव बना दिया जाता है, उसके साथ द लगाते हैं। और देखते हैं, विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले द लगता है। जैसे कि मीटर से बिकता है तो बाई द मीटर, दर्जन के भाव से बिकता है तो बाई द डजन, किलो के भाव से बिकता है तो बाई द किलो, यहाँ पे हम द लगा लेंगे। और बड़े बड़े जो पद हैं, जैसे प्रधानमंत्री का पद प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति का पद प्रेसिडेंट, स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद, बैंक में मैनेजर का पद, इनके साथ द लगता है। बड़े बड़े पदों के साथ द लगाते हैं। ऐतिहासिक जो घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ पानीपत, द म्यूटनी ऑफ 1857, इसके साथ हम द लगाते हैं। जो ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे द महाभारत। ऑर्डिनल्स जो संख्या होती है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये ऑर्डिनल्स वाली संख्या है, इनके साथ हमेशा द लगेगा। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, जहां भी आप टीएस लगाते हैं ना स्टूडेंट संख्या में, उसके साथ आप द लगाइएगा। और देखते हैं तो इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून से पहले द लगता है, लेकिन यदि इवनिंग
मॉर्निंग या आफ्टरनून से पहले लास्ट या नेक्स्ट लगा हो तो हम द नहीं लगाते हैं। लास्ट, नेक्स्ट या एवरी ना लगा हो तो इनके साथ द लगाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में जहां ई आर और ई एस और मोर लगता है, मोर और ई आर जहां लगता है वो कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर आपने डिग्री पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जहां भी हम ई आर लगाते हैं, जैसे ग्रेटर, जैसे स्मॉलर, बिगर, तो उनके बाद हमें देन लगाना होता है। और अगर देन ना लगा हो तो हम द का प्रयोग कर देते हैं, जैसे शी इज द वाइजर ऑफ द टू। तो वाइजर एक कंपैरेटिव डिग्री है, देखो इसमें ई आर लगा है, इसके बाद देन नहीं आया था इसलिए इसके पहले हम द लगा दिए हैं। ओल्डर एक कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें ई आर लगा है, पर इसमें कहीं हमको देन नहीं दिखा इसलिए इसके साथ हम द लगा दिए हैं। ओर्स बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है, लेकिन इसके बाद देन नहीं लगा है इसलिए हम इसके साथ द लगा दिए हैं। मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर ये चीजें आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगी। ऑल और बोथ के बाद द का प्रयोग होता है, जैसे ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स। तो ऑल और बोथ के बाद जो नाउन आता है उससे पहले हम द लगाते हैं। ट्रूथ से पहले भी द लगाया जाता है, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ से पहले द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, जिसमें मोस्ट हो या जिस शब्द के लास्ट में ईएसटी होता है या बेस्ट होता है, तो बेस्ट के साथ भी द लगता है। फेमस सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिस शब्द के साथ में ईएसटी जुड़ा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसके पहले द लगता है। मोस्ट के पहले द लगता है। किसी भी जो वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ढोलक, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, इनके पहले द लगता है, जैसे द गिटार, द हारमोनियम, द ड्रम यानी ढोलक, द फ्लूट बांसुरी, इनके पहले द लगाते हैं हम लोग। अब कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। अपना पहला एग्जाम्पल है, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आपने पढ़ा था कि अगर आप, स्विट्जरलैंड तो एक प्रॉपर नाउन है, किसी खास देश का नाम है, पर आप इसे कश्मीर के बराबर दिखाना चाहते हैं, यानी स्विट्जरलैंड को आप यहां एक कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देता है कि अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा एग्जाम्पल आएगा और आप उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, ही गॉट बेस्ट प्राइज। स्टूडेंट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रूथ, मैंने बताया था कि ट्रूथ के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो यहां मैनचेस्टर को मुंबई के बराबर दिखाना, यानी मैनचेस्टर को कॉमन नाउन की तरह से इस्तेमाल करने के बराबर है। तो आप अगर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जानते हैं आप इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। जैसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी किताबें जो आपने मुझे दी थी वो बहुत रोचक हैं, यानी उन किताबों के बारे में जानकारी है कि वो किताबें कैसी हैं। और यदि आपको किसी नाउन के बारे में जानकारी है तो आप उसके साथ द का प्रयोग करेंगे। ऐसा एक रूल हम पढ़ के आए हैं। हुर्रा, वी हैव ओन हॉर्स रेस, केवल रेस होता तो हम ए का प्रयोग करते, पर यहां हॉर्स रेस है। रेस को यहां बिल्कुल सुसज्जित और पूर्व उल्लेखित बना दिया गया है, इसलिए इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। बाइक रेस, कार रेस, साइकिल रेस, ऐसा कुछ होता है तो आप द का प्रयोग करना। जून इज हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर, चूंकि यहां पर ईएसटी आप देख रहे हैं
सुपरलेटिव डिग्री है ये, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, ऐसा रूल है। विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन। आप देखना, अगर ये बीच में ऑफ लगा हो तो इसके पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग होगा हमेशा, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे ए ग्लास ऑफ वाटर, ए कप ऑफ टी, ऐसे कुछ अपवाद हैं। अन्यथा जहां भी ऑफ दिखती हो उसके पहले आप द का प्रयोग करिए। रिच आर गेटिंग रिचर। रिच मीन्स होता है अमीर। अब ये एक एडजेक्टिव है, अगर हम इसके पहले द लगा देते हैं तो ये नाउन बन गया और दुनिया के सारे अमीर लोगों की बात कर रहा है। द रिच आर गेटिंग रिचर, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अमेरिका इज रिचेस्ट कंट्री, यहां ईएसटी लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आप इसके साथ द का प्रयोग करिए। विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। आप ये देखिए कि यहां ऑफ है, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ द का प्रयोग होगा। द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस, ये भी एक रूल की तरह याद रखिए। मैं देखिए रटा नहीं रहा, मैं आपके सामने सेंटेंस ही सॉल्व कर दे रहा हूं, सारी समस्या ही खत्म हो रही है स्टूडेंट। सिर्फ नाम के लिए थोड़े ना पढ़ रहे हैं हम लोग, सच में पढ़ रहे हैं हम लोग। ही थिंक्स ही इज नेपोलियन। अब किसी आदमी को नेपोलियन की तरह से बताया जा रहा है, तो वो आदमी नेपोलियन तो नहीं हो सकता। तो जब आप तुलना कर रहे हैं, समानता बता रहे हैं, तो सेकंड नेम के साथ आप द का प्रयोग कर लीजिए। दिस इज बेस्ट आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग होता है। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक समाचार पत्र है, एक न्यूज पेपर है, और न्यूज पेपर के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है, ऐसा रूल मैंने पढ़ाया आपको। लॉन्गेस्ट डेज हैज शॉर्टेस्ट नाइट। लॉन्गेस्ट में भी ईएसटी आप देख रहे हैं और शॉर्टेस्ट में भी ईएसटी आप देख रहे हैं, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, दोनों के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। और ही पैटेड द स्टूडेंट ऑन बैक। बैक मतलब पीठ हुआ यहां, और शरीर के अंगों के नाम के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहां द का प्रयोग होगा। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो। स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। ऐसे ऑर्डर में नाउन के साथ द लगाया जाता है। अब यहां तो पहले से ही द लग चुका है और आर्टिकल अपने आप को रिपीट नहीं करता है, इसलिए यहां नो आर्टिकल्स हो जाएगा। ही कैन प्ले ऑन वायलिन। वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है, इसलिए इसके साथ द का प्रयोग होगा। और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन तो लेके आया हूं। सन साइंस बाय डे। सन एक नक्षत्र है, एक तारा है, और ऐसे भी देखा जाए तो अद्वितीय है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और इसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। हायर वी गो, कूलर इट इज। आप देखो इसमें ईआर है, कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन देन नहीं लगा। यहां कूलर ईआर है, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन लगना चाहिए, पर देन नहीं है। इस अवस्था में हम इन दोनों के पहले द का प्रयोग करेंगे। रूल बताया था मैंने आपको कि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ देन ना लगने पर उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही द सूनर, द बेटर। सूनर भी कॉम्परेटिव डिग्री, बेटर भी कॉम्परेटिव डिग्री, दोनों के साथ देन का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, इसलिए इनके पहले द लगा देंगे। गजब के क्वेश्चन है भाई साहब, सीधा बोर्ड एग्जाम को टिक करेंगे ये। मोर कॉम्परेटिव डिग्री होता है, लेकिन इसके साथ देन नहीं है, तो द का प्रयोग करेंगे। मोर कॉम्परेटिव डिग्री होता है, देन नहीं है इसके बाद, इसलिए इसके पहले द लगा देंगे। भाई साहब मैं बता तो रहा हूं कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा।
मैंने जो इंस्पिरेशन बुक आप तक पहुंचाई है, हजारों बच्चों के हाथ में जो इंस्पिरेशन है, उसके तुम एक्सरसाइज 1 निकालो, वहां आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं, सब बन जाएंगे। बिहार में जितने मॉडल पेपर बिक रहे हैं, जितने गेस पेपर बिक रहे हैं, जितनी किताबें तुम्हारे पास हैं, निकालो, इस वीडियो लेक्चर के बाद सब बन जाएंगे। अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, पूरी वीडियो देख के जाओ। द ओल्डर यू ग्रो द वाइजर यू बिकम, क्योंकि ओल्डर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, साथ में देन नहीं है, द लग जाएगा। वाइजर भी कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन साथ में देन नहीं है, तो पहले द लग जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब जानते हैं, क्योंकि बेस्ट कॉम्परेटिव डिग्री नहीं, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। द ताजमहल, ताजमहल दुनिया का अनूठा चीज है। ऐसा भी देखा जा सकता है कि यह एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक भवन है, और अद्वितीय है, दुनिया में सिर्फ एक ही है। दोनों तरफ से इसके साथ द ही लगेगा। ही गॉट बेस्ट प्राइज, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहां पे द लग जाएगा। तो स्टूडेंट, आर्टिकल तो पढ़ा आपने, कहां ए लगेगा, कहां एन लगेगा, कहां द लगेगा, ये कंफर्म हो गए। अब जरा ये देखें कि कहां ए एन द तीनों नहीं लगेंगे, तो पहले कुछ रूल्स पढ़ लो। अच्छे बच्चे हो आप, इतना देर तक वीडियो देखे हो, मतलब सच में पढ़ना चाहते हो। ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे, थोड़े रुक रुक के आएंगे। मैंने पहले ही कहा था मैं रेगुलर क्लास नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सब आपका कोर्स पूरा कराऊंगा, जम के पढ़ाऊंगा, मजेदार पढ़ाऊंगा। अब जरा देखते हैं नो आर्टिकल्स कहां कहां होते हैं, कहां कहां आर्टिकल नहीं लगाने हैं आपको। तो याद रखिएगा कि जहां भी अपॉइंट शब्द होगा, मेड शब्द होगा, नॉमिनेटेड होगा, इलेक्टेड होगा या डिक्लेयर होगा, उसके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले ए एंड द तीनों नहीं लगेंगे। जैसे राहुल द्रविड़ विल बी डिक्लेयर्ड, अब इसके साथ द नहीं लगा, ए नहीं लगा, एन नहीं लगा, कैप्टन ऑफ इंडिया हो जाएगा। यानी डिक्लेयर्ड के बाद जो नाउन आएगा उसके साथ ए एंड द तीनों नहीं लगाना, नॉमिनेटेड के बाद आएगा नहीं लगाना, इलेक्टेड के बाद आएगा नहीं लगाना, अपॉइंटेड के बाद आएगा नहीं लगाना। क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके ऊपर। कई बिल्डिंग्स और इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें 2 नाम होते हैं। उनका जो पहला होता है नाम, वो किसी महात्मा या किसी बड़े आदमी के नाम पे रखा जाता है, किसी महापुरुष के नाम पे रखा जाता है। जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, नाम ही हो गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब इस जगह का जो नाम है वो इंदिरा गांधी प्लस एयरपोर्ट है। पहला जो शब्दखंड है इसमें वो इंदिरा गांधी है, उससे पहले हम ना ए लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना द लगाएंगे। ऐसा कोई भी आपको दिखे किसी जगह का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, जिसमें पहला नाम किसी आदमी का हो, किसी महापुरुष का हो, तो उसके पहले आपको ए एंड द तीनों आर्टिकल नहीं लगाने हैं। यानी वहां पे चौथा ऑप्शन जो देता है एग्जाम में, नो आर्टिकल्स या नॉन ऑफ दीज, वो टिक करना है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले माई, हिज या हर का प्रयोग किया गया हो तो भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगाना है, लेकिन बेस्ट के पहले माई लगा हुआ है, तो माई द बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, या द माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। अगर माई, योर, हिज, हर, आवर इनका प्रयोग किया गया है तो याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री होते हुए भी उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखते हैं, किसी बीमारी का नाम दिया हो, भाषा का नाम दिया हो, रंग का नाम दिया हो, तो उसके पहले भी ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश भाषा है इसलिए इसके साथ ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही डेड ऑफ कैंसर, बीमारी है इसलिए इसके साथ ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। माई शर्ट इज रेड, रंग का नाम है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान से देखते जाओ और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पराक्रम के नाम से आप लोगों की ग्रुप बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसी ग्रुप में
मैं इसके नोट्स भेज दूंगा। और इसी के नहीं, आगे मैं जो भी पढ़ाऊंगा सबका नोट्स उस ग्रुप में जाता रहेगा। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और वहां से आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। आप व्हाट्सएप पे पराक्रम लिख करके भेजना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। उस लिंक पर ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आता है, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। सारे नोट्स पीडीएफ के रूप में, गेस पेपर, हिट गेस सब आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। डे या मंथ्स का नाम हो, दिन का नाम या महीने के नाम, उसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे जनवरी महीने का नाम है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मंडे दिन का नाम है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। फेस्टिवल भी अगर आ जाए या सीजन आ जाए तो उनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। अब दिवाली के साथ आर्टिकल थोड़ी ना लगेगा, ये त्योहार है। या समर, ग्रीष्म ऋतु, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। पर यदि समर के साथ सीजन लिखा होता, समर सीजन, तो द लग जाता। विंटर केवल हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, पर विंटर सीजन लिखा हो तो द लग जाएगा। फूड मटेरियल के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे राइस एंड फिश, इसके पहले नहीं लगेगा। खाने से संबंधित सामग्रियों के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। रैंक ऑफ और टाइटल ऑफ के बाद जो नाउन आता है उससे पहले भी आर्टिकल नहीं लगता, जैसे ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर या कैप्टन। तो रैंक ऑफ के बाद मेजर और कैप्टन आया है, हालांकि ये बड़े पद होते हैं, फिर भी इनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, रैंक ऑफ के कारण या फिर टाइटल ऑफ के कारण। नेम ऑफ पर्सन, किसी इंसान का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, जिला का नाम हो, राज्य का नाम हो, देश का नाम हो, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। आई नो राम व्यक्ति का नाम है इसलिए इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। और वी विल गो टू अमेरिका देश का नाम है इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन है ये लोग, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। पर यदि इनको कॉमन बना के यूज किया जाएगा, जैसे अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, तो वहां न्यूटन के साथ द लगा था क्योंकि आपने तुलना करी थी। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। डू यू नो मिस्टर सिंह? अब मिस्टर सिंह कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए नो आर्टिकल हो जाएगा। सी इज वेरी पुअर इन मैथ्स, मैथ एक सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही विल गो टू शिमला इन समर, समर एक सीजन है इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, अपॉइंटेड के बाद जो नाउन आता है उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो नो आर्टिकल्स हो जाएगा। वी सी वॉज डेड, यहां पे ऑफ होना चाहिए। सी वॉज डेड ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी का नाम है इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब, तो द टाइटल ऑफ के बाद भी जो नाउन आता है उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। आई प्ले फुटबॉल, खेल का नाम है, खेल के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। और वी मीट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे दिन का नाम है, दिन के नाम के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो दैट्स इट स्टूडेंट, यही थी सारी चीजें। और ऐसे क्वेश्चंस हमने किए, आर्टिकल्स फुलफिल हुआ। अब आप तैयार हैं आर्टिकल्स के लिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।